डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लिम्फ और लिम्फोसाइट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। लिम्फ क्या है, सबसे पहले आपने ये समझना है। लिम्फ इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड जस्ट लाइक ब्लड. The only difference between lymph and blood is that in case of lymph there is no hemoglobin. नॉर्मली क्या होता है कि कैपिलरीज के पोर्स के थ्रू कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड सेल जो है वो एस्केप कर जाते हैं और इंटरसेल्यूलर स्पेस, सेल और सेल के बीच में जो खाली ओपन स्पेस होती है उसमें इकट्ठा हो जाता है, तो वो बनाता है लिम्फ. और लिम्फ जो है वो अलग से एक सिस्टम होता है जिसको लिम्फोसाइट्स कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं. एक अलग से सिस्टम होता है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं. और वो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो क्या करता है, लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. सो लिम्फ इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन आवर बॉडी which is just like blood, but the only difference is that in case of lymph there is no hemoglobin. Rest of the composition is almost same like that of blood. Now lymphatic system transports lymph, and in the lymph there are lymphocytes which are very important in case of our body, and they have special functions. It contains special type of cells called as lymphocytes, and lymphocytes play a important role in keeping the body cell moist. ये बॉडी के जो सेल्स हैं इनको मॉइस्ट रखने में हेल्प करती है. ये ऑक्सीजन, हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करती है. और हमारे सेल के बीच में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करने में भी लिम्फ हेल्प करती है. दूसरा, ये एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स को भी ब्लड के साथ साथ सप्लाई ट्रांसपोर्ट करती है. तो दिस वाज अबाउट द लिम्फ एंड lymphatic system. Now excretory system is responsible for the removal of waste products from our body. In our body there are three types of waste, that is nitrogenous waste in the liquid form, gaseous waste in the form of carbon dioxide, and solid waste in the form of feces. Nitrogenous wastes are removed with the help of nephrons which are present inside the kidneys, and about 1 million of nephrons are present in the kidneys. Kidneys के अंदर, जिसको हम गुर्दा कहते हैं, ये दो गुर्दे होते हैं हमारे पास और दो यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है. ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया. और एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज जो हैं वो 13 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट ये साइज इसका किडनीज का होता है. इन किडनीज के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं और नेफ्रॉन्स के बीच में ऑलरेडी आपको बता दिया है कि फिल्ट्रेशन कैसे होती है. जैसे ही ब्लड उनमें आता है तो नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर हो जाते हैं. फिल्टर होने के बाद नाइट्रोजनस वेस्ट जो है रीनल कैविटी में आ जाते हैं और रीनल कैविटी के बाद नीचे आप देख रहे हैं कि ये यूरेटर्स के थ्रू यहाँ से फिल्टर होकर रीनल कैविटी में और यहाँ से फिल्टर होकर ये ट्रिकल करता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में जो है स्टोर होते जाता है. जैसे यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो ये हम बाथरूम जाते हैं तो हम यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं. अब आपने अक्सर सुना होगा कि किडनीज जो है नॉर्मली हमें एक ही ज़रूरत है, लेकिन नेचर ने हमको दो दी हैं. और किडनीज में अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स अंदर ही रह जाए तो उसी का स्टोन बनता है. जैसे आप आम देखते हैं कि किडनीज में स्टोन बन जाता है. वो ऑक्सलेट क्रिस्टल्स वगैरह जो है वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं जब हम पानी ज़्यादा
नहीं पीते हैं तो एक्सेस ऑफ वाटर, जब हम 4-5 लीटर पर डे अगर पानी पिएंगे तो ये वेस्ट जो है वो रिमूव हो जाते हैं। और कई बार किडनी में स्टोन बनता है, कई बार ये यूरेटर में, यूरेटर जो है तकरीबन 3 mm का डाया इसका होता है, और 3 mm से ज़्यादा साइज़ का स्टोन अगर कहीं इसमें, बेसिकली ये स्टोन नहीं होता है, ये ऑक्जेलेट क्रिस्टल होते हैं, लेकिन इसको लोकल लैंग्वेज में स्टोन कहते हैं। तो ये अगर यूरेटर में फंस गया तो ये बड़ा पेनफुल होता है। तो दिस वाज अ ब्रीफ introduction about excretory